नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। रामनगर कोदोपुर क्षेत्र में स्थित कोयला मंडी का क्षेत्रीय नागरिकों ने विरोध करते हुए दिया धरना। अयोध्या श्री राम मंदिर मामले में आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप का संत समाज ने किया खंडन। कोविड टीकाकरण हेतु निरंतर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने का चल रहा कार्य। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ ने व्यापारी हित में की 6 सूत्री मांगे। और अब खबरें विस्तार से। रामनगर कोदोपुर क्षेत्र में स्थित कोयला मंडी का क्षेत्रीय नागरिकों ने विरोध करते हुए धरना दिया। रामनगर स्थित कोदोपुर क्षेत्र में बीते कई महीनों से चल रहे कोयला मंडी के विरोध में स्थानीय नागरिकों ने कोयला मंडी के गेट पर धरना दिया। धरनारत लोगों का कहना था कि सड़क पर कोयला होने से सड़क पर चलना दूभर हो गया है। साथ ही 6 बीघे में फैले इस कोयला मंडी की धूल से कोदोपुर, पीएससी व आसपास के हजारों लोग परेशान हैं। धरनारत भाजपा के पूर्व जिला मंत्री व सभासद नंदलाल चौहान ने कहा कि समीप स्थित पीएससी ग्राउंड में हजारों लोग कसरत करने आते हैं। इससे फैलने वाले प्रदूषण से समीप स्थित प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर की दीवारें खराब हो रही हैं। धरना प्रदर्शन को वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह ने भी समर्थन किया। आपको बता दें कि पूर्व में भी इस कोयला मंडी को हटाने को लेकर नगरपालिका प्रशासन द्वारा जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया था। इसके बाद कोयला मंडी मालिक को मंडी हटाने का नोटिस चस्पा किया गया था, लेकिन बंदी होने के बाद जिला प्रशासन की कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली गई। धरना प्रदर्शन में प्रमुख रूप से संजय यादव, विमलेश सिंह, प्रशांत सिंह, संतोष दुबे, अशोक यादव इत्यादि लोग मौजूद रहे। हम लोग पिछले 6 माह से रामनगर नगर पालिका परिषद में एक अवैध कोयला का डंपिंग यार्ड खुला है। अनेक अधिकारी, जिला अधिकारी महोदय से लेकर तमाम अधिकारियों तक शिकायत करने के बावजूद भी ऐसा कोयला डंपिंग यार्ड का मालिक है कि न जाने कौन प्रशासन की मजबूरी है कि यह अवैध कोयला मंडी संचालित हो रहा है। हमारे यहाँ पर्यावरण और लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 36वीं वाहिनी पीएससी रामनगर के बगल में है। जवान यहाँ अपना कसरत करते हैं। नगर के लोग स्वास्थ्य लाभ करने के लिए सुबह शाम जाते हैं। डीएवी पब्लिक स्कूल है बच्चों का, एम्बिशन कॉलेज का, पॉलिटेक्निक कॉलेज का हॉस्टल है। लगातार रामनगर के लिए उसका जो धूल का कण है कोयला डंपिंग अवैध यार्ड से लोगों के स्वास्थ्य पर लगातार इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आज मजबूरन हम लोग क्षेत्रीय नागरिकों के साथ धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हुआ। यहाँ वरिष्ठ नागरिक कल्याण मंच ने भी हमारा समर्थन किया है और प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि यह अवैध कोयला डंपिंग यार्ड नगर में बंद कर दिया जाए। अगर ये बंद नहीं होता तो क्या करेंगे आप लोग? लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। अयोध्या श्री राम मंदिर मामले में आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप का संत समाज ने खंडन किया। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री व राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर राम मंदिर निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने वाले स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया और कहा कि ये अपने बयान से पलटने वाले लोग हैं, जबकि संत समाज किसी भी जांच के लिए तैयार है। राज्यसभा सांसद व आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए ईडी और सीबीआई जांच की मांग की है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के राम जन्मभूमि मामले पर भ्रष्टाचार के लगाए गए आरोप का अखिल भारतीय संत समिति ने खंडन किया। सिनेमा का टिकट ब्लैक करने वाला और उसका वो जो दादा अरविंद केजरीवाल है, कितनी बार थूकेगा और चाटेगा? घुटनों के बल बैठ करके किस नेता से उसने किसके दरवाजे जा करके माफ़ी नहीं मांगी? थूको भाग जाओ, आरोप लगाओ भाग जाओ। अरे तुम्हारे आरोपों में कोई सच्चाई हो तो उसकी कोई भी जांच कराई जा सकती है। जमीन 2 साल पहले अयोध्या के ज़मीन का रेट, जब राम जन्मभूमि का फैसला आएगा कि नहीं आएगा, तो कौड़ियों के भाव अयोध्या की ज़मीन का रेट था। तो मार्च
19 का एग्रीमेंट था वो, तो जिस एग्रीमेंट के रेट पर एग्रीमेंट हुआ था उसी एग्रीमेंट रेट पर तो ज़मीन बिकेगी और हमें वर्तमान के रेट पे चाहिए। तो क्योंकि नवंबर में 19 में फैसला आने के बाद अयोध्या क्या वहाँ के आसपास के 50 किलोमीटर की ज़मीनें सोना उगलने लगी। रामलला का मंदिर क्या बनना शुरू हुआ, पूरी अयोध्या का सोने का भाव हो गया। तो वर्तमान के बाजार रेट और राम जन्मभूमि के फैसला आने के पहले के बाजार रेट, क्योंकि जब हम खरीदने जाते हैं उसका एग्रीमेंट 2 वर्ष पहले का है, तो उसने अपना रजिस्ट्री कराया और रजिस्ट्री कराने के बाद उसने हमें रजिस्ट्री किया। तो हमारा तो कोई एग्रीमेंट नहीं था कि 2 करोड़ की ज़मीन 2.5 करोड़ में बेचेगा। वर्तमान बाजार भाव पर उसने दिया और पूरी रजिस्ट्री का पैसा 1 नंबर में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। किस बात की? सब कुछ तो पारदर्शिता है, तो किस बात की सीबीआई जांच? और सीबीआई, जब सीबीआई जांच शुरू होती है तो कहते हैं कि सीबीआई केंद्र का तोता है। बंगाल के मामले में सीबीआई केंद्र का तोता है। लालू प्रसाद के मामले में महाराष्ट्र में जब पालघर में साधुओं की हत्या की सीबीआई जांच की मांग हमने की तो केंद्र का तोता है, महाराष्ट्र में घुसने नहीं देंगे। अरे इस तरीके की राजनीति से बाज आओ और हिंदुत्व के सवाल पे तो कम से कम ये बंद करो। कोविड टीकाकरण हेतु निरंतर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। कोविड टीकाकरण के प्रति धीरे धीरे लोगों की भ्रांतियां कम होने लगी हैं और लोग बढ़ चढ़कर टीकाकरण करा रहे हैं। वहीं यदि बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों की तो उन्हें जागरूक करने का कार्य वृहद स्तर पर चल रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरौआ के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया कि आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी प्रधान के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जो भी लोगों की टीकाकरण को लेकर गलत धारणा है उन्हें दूर किया जा रहा है। और यदि ग्रामीण पीएचसी, सीएचसी सेंटर पर नहीं आ पा रहे हैं तो न्याय पंचायत व ग्राम सभावार वे अपने नजदीकी केंद्रों पर जाकर टीकाकरण करा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग के ब्लॉक में हम लोगों ने आशा, आंगनबाड़ी, एएनएम और प्रधान सेक्रेटरी के माध्यम से एक बैठक करा के उनको अवेयर किया है कि अगर किसी तरह की गलत धारणाएं हैं कोविड वैक्सीनेशन से तो वो उनकी दूर हो जाए। और अगर वो ये पीएचसी, सीएचसी नहीं आ पा रहे हैं तो हम लोगों ने एक प्लान बनाया है जो न्याय पंचायत और ग्राम सभावार है और क्लस्टर के हिसाब से है। वहाँ पर वो नज़दीक में वहाँ वो जाते हैं। ग्राम पंचायत में 2 दिन का वो प्लान वो बना हुआ है और आशा आंगनबाड़ी के माध्यम से लोगों के नज़दीक हम लोग पहुँच जाते हैं और उनका ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हम लोग करा रहे हैं। अगर कोई वहाँ पर नहीं है तो फिर वो उसके नज़दीक वाले प्लान पर आशा जाती है और आशा उनको बता देती है कि आज यहाँ पर वैक्सीनेशन है ताकि वो उनका वैक्सीनेशन पूर्ण हो जाए। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है उनको अवेयर कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन को कवर करने की हमारी कोशिश है। सर 5.5 लाख से ज़्यादा लोग वाराणसी में जो है वैक्सीनेशन करवा चुके हैं फर्स्ट डोज की अगर हम बात कर लें, लेकिन जिला प्रशासन की एक साफ तौर पर हिदायत है कि चाहे किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, अगर वो आजीविका के लिए घर से बाहर निकल रहा है तो उसे तकरीबन 15 दिन के अंदर वैक्सीन की फर्स्ट डोज ले लेनी है। आपको क्या लगता है जो लोग हैं उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग वो आ रहे हैं? हाँ, नहीं, एकदम बिल्कुल सही है और जिला अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जो है इस कार्य को हम लोग करा भी रहे हैं और जिनका सेकेंड डोज छूटा हुआ भी है उनको भी आशा, आंगनबाड़ी, एएनएम जो है उनको प्रमोट कर रही है, अवेयर कर रही हैं ताकि वो आके अपना सेकेंड डोज पूरा कर लें। जो 44 के नीचे हैं वो अपना स्लॉट बुक करके आएँ, बिना स्लॉट के जो है उनका टीकाकरण नहीं होगा। बाकी जो 45 के ऊपर हैं, 45 प्लस हैं, उनका तुरंत जो है रजिस्ट्रेशन करा के उनका जो है वैक्सीनेशन हो रहा है। जी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ की ओर से पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ के चेयरमैन दुर्गा प्रसाद गुप्ता ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि देश व प्रदेश की सरकारों का दावा है कि वे व्यापारियों की पार्टी है, लेकिन 7 वर्षों के कार्यकाल में व्यापारियों व उद्यमियों के लिए उनकी नीति इसके उलट रही है। उन्होंने व्यापारियों के हित में कुछ मांग की, जिसमें विद्युत बिल फिक्स चार्ज हटाए जाने और दरें कम किए जाने, जीएसटी की विसंगतियों को दूर किए जाने, बैंक ब्याज में 25% छूट दिए जाने सहित 6 सूत्री मांगे शामिल रहीं। अब मुद्दा ये है कि हमें एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कि मैं पूरे पूर्वांचल खंड के 4 मंडलों के जो 15 जिले हैं उनके लिए जिला और शहर अध्यक्षों की मैं नियुक्ति करूं और इसके अलावा प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति करूं। वो आज मैंने कर लिया है, ये मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।
इसे इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। हमारे सारे पदाधिकारियों के नाम आप उद्धृत करें। क्या इनका कार्य होगा? इसका कार्य जो होगा, व्यापारियों के सम्मान में कांग्रेस लड़ती रहेगी और लड़ती रहेगी। आपने देखा पिछले दिनों अभी हम लोगों ने पेट्रोल के मामले में किया है, हमेशा हम लोग करते आए हैं और करते रहेंगे। कितने लोगों को क्या क्या पद दिया गया है? इसमें हमने 6 उपाध्यक्ष बनाए हैं, प्रांतीय उपाध्यक्ष 6 उपाध्यक्ष हैं, 8 महासचिव हैं प्रांतीय, 14 सचिव हैं, 14 जिलों के लिए एक सचिव हैं। इसके अलावा 15 जिलों के 15 जिलाध्यक्ष हैं, 10 शहर अध्यक्ष हैं। इनकी नियुक्ति हुई है। हाँ, ये मैंने किया है। इसकी स्वीकृति हमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा मिल चुकी है। इनके नियुक्ति से कितनी राहत मिलेगी व्यापारी? राहत मिलेगी। हमारा व्यापारी हर जगह संघर्षरत रहेगा और जो समस्या आज नहीं उठा पा रहे हैं, जनता नहीं बोल पा रही है, उसको हम लोग सड़क पर आकर के लड़ेंगे। वाराणसी व्यापार मंडल द्वारा टीकाकरण शिविर व राशन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वाराणसी व्यापार मंडल द्वारा कबीरचौरा स्थित एक लॉन में कोविड वैक्सीनेशन शिविर व राशन किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना काल के दौरान संकट से जूझ रहे संगीतज्ञों के परिजनों को राशन किट देकर नामचीन कलाकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा रहे। उन्होंने कलाकारों को हर संभव मदद करने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि सामाजिक संस्थाएं जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन भी लगाया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अजीत सिंह बग्गा, शिव प्रसाद, प्रमोद अग्रहरी सहित कई लोग उपस्थित रहे। ये जितने भी संगीतज्ञ लोग वाराणसी में हैं और संगीत के क्षेत्र से जुड़े हैं, चाहे वो गायन वादन हो, उनको व्यापार मंडल ने आज सम्मानित किया है और उसी में कुछ सहयोग इनको प्रदान किया है। वाराणसी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना जीविकोपार्जन संगीत के माध्यम से करते हैं और निश्चित रूप से पिछले कोरोना महामारी में कुछ कार्यक्रम बंद होने की वजह से जो उनका आर्थिक का जीविकोपार्जन है उसमें सहयोग की आवश्यकता महसूस हुई। उसी के लिए व्यापार मंडल सामने आया और सामने आके सहयोग किया जा रहा है। बाकी लोगों का यहाँ सम्मान किया जा रहा है। वैक्सीनेशन कैंप भी इन लोगों के लिए आयोजित किया गया है, आगे कई दिन चलेगा ताकि ये सारी चीज़ें एक साथ होती रहें। काशी में बहुत सहयोग पहले भी व्यापार मंडल के द्वारा लोगों का किया गया है, उसी क्रम में ये आज सहयोग इस प्रकार की कैटेगरी का किया जा रहा है। अलग अलग श्रेणी के लोगों का अलग अलग दिन ये लोग सहयोग करते हैं, उसी में आज के दिन संगीतज्ञ के लोगों का सहयोग किया जा रहा है। आज हम लोगों ने बनारस के जो कलाकार हैं उनको आमंत्रित किया है, जिनको इस कोविड के समय में दिक्कतें थीं, और कुछ ऐसे काशी की शान कलाकार हैं जिनको कोई दिक्कत नहीं है, पर उन्होंने कहा कि हम आपके यहाँ आएंगे और 2 शब्द बोल के डीएम साहब को अपनी वेदना बताएंगे। तो आज उनके लिए हम लोगों ने राशन की व्यवस्था की है, वो सबको राशन दिया जाएगा और वो भी हम लोग ससम्मान उनको हॉल में बैठा के दे रहे हैं, उनकी गरिमा के अनुरूप ये कार्यक्रम है। और साथ ही वैक्सीनेशन का भी कार्यक्रम आज रखा गया जो 45 साल के ऊपर को लगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रामनगर नगरपालिका परिषद में पंप ऑपरेटर्स को पुनः रखे जाने की मांग को लेकर सभासद संतोष शर्मा ने ज्ञापन सौंपा। रामनगर नगरपालिका परिषद के सभासद संतोष शर्मा ने परिषद कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि पालिका में आउटसोर्सिंग पर रखे गए पंप ऑपरेटर्स को कुछ दिन पहले ठेका समाप्त होने के बाद नौकरी से हटा दिया गया था। हटाए गए पंप ऑपरेटर इस समय तंगी हालत में हैं। उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए पालिका में कर्मचारियों की कमी को देखते हुए पंप ऑपरेटर्स व कर्मचारियों को पुनः रखने की मांग की। आज मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि आउटसोर्सिंग में रखे गए जितने भी कर्मचारी थे, जितने लोग आउटसोर्सिंग का ठेका समाप्त होने के दौरान उनको हटा दिया गया था, ऐसे कर्मचारियों को पुनः रखकर उनसे कार्य लेने की मांग को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पर धरना दिया था। आज हम यहाँ पर
पूर्व सभासद कुसुमलता शर्मा और मैं दोनों लोग यहाँ पर नगर पालिका की गाड़ी रोककर उसके सामने हम लोग धरना पर बैठे थे। नगर पालिका परिषद लगभग जब से ठेका समाप्त हुआ है उन लोगों की बहाली नहीं कर रहे हैं। हम लोग की मांग शुरू से थी कि अगर कहीं भी बोर्ड में बैठक बुलाकर पास कर उसे पुनः जो है कि ऐसे कर्मचारियों को रखा जाए, क्योंकि वो लॉकडाउन से टूट चुके हैं कर्मचारी। उनका परिवार अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं और वो तंगी बहाली के ऊपर आ गए हैं। उनका जो है कि कोई भी इस तरह से आय नहीं है कि वो अपना जो है चला सकें। और ऐसे दौरान लॉकडाउन के दौरान ही नगर पालिका ने उनको जो है कि यहाँ से आउटसोर्सिंग से जो है कि निकाल दिया था। ऐसे कर्मचारियों को रखने की मांग को लेकर आज हम लोगों ने धरना दिया था। नगर पालिका प्रशासन के बड़े बाबू अजय जी हैं, अजय कुमार जी, और यहाँ के जेई श्री गोपाल सेठ जी आकर यहाँ पर पत्रक लिए हैं, आश्वासन दिए हैं कि आपकी बात पालिका अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा और अधिशासी अधिकारी श्री पुष्पेंद्र पटेल तक वहाँ पर हमारी बात पहुँचाने की बात कही और हम लोग का धरना जो है यहाँ पर आज समाप्त कराया गया। जंगमबाड़ी वार्ड के सगराबाद में कब्रिस्तान की दीवार गिरने से एक युवक बुरी तरह घायल हो गया। जंगमबाड़ी वार्ड के सगराबाद में कब्रिस्तान की करीब 50 फीट लंबी दीवार गिरने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अफरा तफरी के माहौल के बीच स्थानीय पार्षद मौके पर पहुंचे और लोगों की मदद से राहत व बचाव कार्य में जुट गए। उधर सूचना देने के 2 घंटे बाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और घायल को बाहर निकालने में जुट गई। हादसे में भेलूपुर के गौड़ियाडीह निवासी 25 वर्षीय आशिक अली गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मदनपुरा चौकी इंचार्ज व स्थानीय पार्षद की मदद से उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां स्थिति गंभीर होने पर उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। पार्षद के मुताबिक कब्रिस्तान के अंदर मिट्टी भरने के बाद दीवार दबाव को झेल नहीं पाई और अचानक गिर गई। मस्जिद के सामने हुए हादसे में दीवार से सटी करीब 20 बाइक दब जाने से क्षतिग्रस्त हो गई है। ये बारिश का समय है। लगातार जो पुरानी मकान है लगातार कमज़ोर हो रहे हैं और ये घटना घटी है सगराबाद मस्जिद के ठीक सामने की। कब्रिस्तान की दीवार थी, पुरानी दीवार थी। लगातार कहा जा रहा था कि जो पुरानी दीवारें हैं, जो पुराने जर्जर मकान हैं, उनको देख रेख में मरम्मत करवाया जाए, किया जाए। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज के डेट की बात है, जोनल साहब को नगर आयुक्त साहब आज 8:05 पे निर्देशित किए हैं। हमारी वार्ड में एक मकान के लिए डांटे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ 1 घंटा हो गया, हम लोग जेसीबी मांग रहे हैं, अभी तक जेसीबी नहीं मिली। हमारे यहाँ जाकिर अली एक यहाँ पे दबे हुए थे, उनको लेके पब्लिक यहाँ की गई है जनता हॉस्पिटल, वहाँ से रेफर किए हैं, लेके गए हैं आयुष्मान अलईपुर स्टेशन के पास जो हॉस्पिटल है वहाँ पे ले गए हैं। अभी तक कोई सूद लेने वाला नहीं है। यहाँ पे लोकल पब्लिक मलबा निकालने का काम कर रही है। कोई यहाँ पे प्रशासन अभी तक कोई मदद नहीं करने के लिए। मैदागन स्थित मेडविन हॉस्पिटल में एक पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए मेडविन अस्पताल के डॉक्टर मनमोहन श्याम व डॉक्टर अंजना गुप्ता ने बताया कि कोविड मरीजों की सामान्य स्थिति को देखते हुए मेडविन अस्पताल के प्रबंधन ने विगत सप्ताह कोविड सेवाएं स्थगित करने का निर्णय लिया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से लिखित सूचित कर सामान्य सेवाएं बहाल करने की अनुमति के लिए अनुरोध किया। इसके साथ ही शहर के लगभग सभी अस्पतालों ने भी सामान्य सेवाओं को बहाल करने के लिए लिखित अनुमति मांगी है। जिलाधिकारी ने मेडविन सहित कुछ अस्पताल को अनुमति प्रदान कर दी है। शेष अस्पताल को भी जल्द अनुमति मिलने की संभावना है। अभी तक पिछले कई महीनों से हम लोग कोविड महामारी काल में राष्ट्र के साथ, समाज के साथ, अपने शहरवासियों की सेवा के लिए, कोविड पीड़ितों की सेवा के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के प्रशासन के साथ, हमारे साथ बनारस के लगभग 60 प्राइवेट हॉस्पिटलों ने सरकारी हॉस्पिटलों के साथ मिलकर के लोगों की, पूर्वांचल के रोगियों की सेवा की। ईश्वर के आशीर्वाद से अब रोगियों की संख्या काफ़ी कम हो चुकी है। स्थिति प्रशासन के, सरकार के नियंत्रण में लगभग आ चुकी है और 90% बेड हॉस्पिटल के पूरे शहर में खाली पड़े हैं और सामान्य रोगियों को भी हम लोगों के इस तरफ हो जाने की वजह से, सेवाएं रोकने की वजह से काफ़ी समस्या हो रही है। रोगियों के फ़ोन आ रहे हैं,
तो हम लोगों ने पिछले सप्ताह एक निर्णय लिया कि हम लोग यह सेवा स्थगित करके, कोविड की सेवा स्थगित करके सामान्य सेवाएं के बहाली के लिए जिलाधिकारी महोदय से, अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से अनुरोध करेंगे। मेरे अनुरोध पर उन्होंने हमें अपनी सेवाएं रोक करके नई सेवाएं शुरू करने का परमिशन दे दिया है, कि जो कि बहुत खुशी की बात है। हम लोग आज से अपनी सामान्य सेवाएं शुरू कर रहे हैं, और लेकिन यह सेवाएं अपने पूर्व की सेवाओं से कुछ थोड़ी अलग हटके होंगी। अलग इस मायने में होंगी कि इस कोविड महामारी काल में सेवा करते हुए 1-to-1 पेशेंट के पास रह करके उनकी मनोदशा को देखते हुए, मरीजों की मनोदशा को देखते हुए हम लोगों को यह महसूस हुआ कि केवल इलाज से, केवल मॉडर्न मेडिसिन के इलाज से हम एक होलिस्टिक केयर पेशेंट को, एक समग्र उपचार पेशेंट का करने में अगर हम अपने देश का, अपने सनातन धर्म का सहयोग लेते हैं तो और भी बहुत एक अच्छी उपलब्धि होगी। इस दिशा में अपने गायत्री परिवार के देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार से के दिशा निर्देशित कुछ नियमों के आधार पे, जो उनकी दी हुई हमारे श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी के द्वारा दिए गए हुए एक विशाल वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पे आधारित यज्ञ चिकित्सा और मंत्र चिकित्सा के माध्यम से अपने हम रोगियों की सेवा करेंगे। इसका यह प्रभाव देखा जा रहा है बहुत जगहों पर, और यह प्रमाणित भी हो चुका है कि अगर रोगी के सेवा के साथ साथ उसे एक उचित मानसिक संबल या सपोर्ट भी मिले, वह सपोर्ट एक काउंसलिंग के रूप में भी हो सकता है, एक अच्छी बातचीत के रूप में हो सकता है, वह मंत्र थेरेपी के रूप में हो सकता है, यज्ञ के रूप में हो सकता है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और हम लोग आज से गर्भ संस्कार और पेनलेस डिलीवरी पे इस हॉस्पिटल में और भी पहले से ही हम लोग इस विषय पे काम करते रहे हैं, और भी इसको अच्छे ढंग से काम करने की शुरुआत कर रहे हैं आज। क्या योजना है, किस तरह से लोगों को जागरूक करेंगे इसके लिए? गर्भ संस्कार मतलब ये होता है कि जब प्रेग्नेंट पेशेंट पेट में बच्चा होता है तो उसका क्या खान पान होना चाहिए, क्या उसका रहन सहन होना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए, क्या एक्सरसाइजेज उसको करनी चाहिए, क्या योग करना चाहिए। इन सब चीज़ों से हमारे जब माँ का मानसिक स्तर सही होता है, पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, तो उसके अंदर पॉजिटिव हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो कि बच्चे में जाते हैं। उससे बच्चे का शारीरिक के साथ मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। इन सब चीज़ों पे हम गर्भ संस्कार के माध्यम से काम करेंगे, और हर पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि किस तरह उसे 9 महीना अपना खान पान, बिहेवियर और अपनी शारीरिक स्थिति को कैसे अच्छा किया जा सके, कि हम एक अच्छे बच्चे को, जो कि जैसे WHO ने बोला है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान केवल उसके शारीरिक डेवलपमेंट से नहीं होती है, उसके शारीरिक, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट सारे से ही होती है। तो इन सब चीज़ों का हम लोग ध्यान रख के गर्भ संस्कार को यहाँ शुरू कर रहे हैं, कि जिससे कि जो महिलाएं जो कि गर्भवती हैं वो एक स्वस्थ बालक। शहर के लगभग सभी क्षेत्रों में लग रहे जाम से लोग परेशान हैं। अनलॉक होने से जहां एक तरफ लोग राहत की सांस ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर शहर में लग रहे जाम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सुबह से शाम तक शहर के लगभग सभी क्षेत्रों में जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं बेनियाबाग, चेतगंज, गुदौलिया इत्यादि क्षेत्रों में लगे भीषण जाम में लोग घंटों फंसे रहे और यातायात पुलिस इससे निपटने में लगी रही। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। रामनगर कोदोपुर क्षेत्र में स्थित कोयला मंडी का क्षेत्रीय नागरिकों ने विरोध करते हुए दिया धरना। अयोध्या श्री राम मंदिर मामले में आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप का संत समाज ने किया खंडन। कोविड टीकाकरण हेतु निरंतर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने का चल रहा कार्य। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ ने व्यापारी हित में की 6 सूत्री मांगे। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।